पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। ननु मैत्रेयी ब्राह्मणोपक्रमे याज्ञवल्क्येन गार्हस्थ्याश्रमादुत्तमाश्रमम् ईयासत मैत्रेय्या भार्यायाः कात्यायन्या सार्थ संविभागकरण उक्ते मैत्रेयी याज्ञवल्क्यं पतिम अमृतत्वार्थिनी पप्रच्छ यन्नुमा इमं भगोः सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् किमहं तेन अमृतास्याम् उत नेति। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी ब्राह्मण है, उसके उपक्रम में इस तथ्य का प्रकाश किया गया है। याज्ञवल्क्य महाभाग ने गार्हस्थ्य आश्रम से उत्तम आश्रम संन्यास में जाने की भावना से अपनी दो पत्नियों में एक जिसका नाम मैत्रेयी था, दूसरी का नाम कात्यायनी था, दोनों को बुलाकर कहा जो कुछ मेरे पास संपत्ति है उसका मैं विभाग करना चाहता हूँ। तुम दोनों को बांटकर संन्यास आश्रम को स्वीकार करना चाहता हूँ। उनमें जो मैत्रेयी नामक पत्नी थी अमृतत्व को चाहने वाली थी। उसने मन में सोचा कि धन से परिपूर्ण गृहस्थाश्रम का परित्याग करके मेरे पतिदेव संन्यास आश्रम को स्वीकार करना चाहते हैं। इससे सिद्ध है कि धन सार नहीं है, इससे जीवन की सार्थकता संभव नहीं। अगर धन ही पर्याप्त होता जीवन को सुखमय रखने के लिए, अमृतत्व की सिद्धि में धन का ही उपयोग होता, तो धन का परित्याग करके मेरे पतिदेव संन्यास आश्रम को क्यों स्वीकार करना चाहते। अतः उसने पूछ दिया, हे भगवान, संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण मुझे सुलभ हो जाए तो क्या उसका उपभोग करके मैं अमृत स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त होकर अमृत स्वरूप हो सकती हूँ? क्या अमृतत्व की आशा धन से की जा सकती है? तत्र नेति होवाच याज्ञवल्क्य पति याज्ञवल्क्य ने कहा, ऐसा तो संभव नहीं है। धन प्राप्त होने पर भोजन वस्त्र आवास आदि की समुचित व्यवस्था हो जाती है। सामान्य ढंग से व्यक्ति भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि जो द्वंद्व हैं इनसे बचता हुआ एक सामान्य सुखमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का
उच्छेद तो धन के बल पर कथमपि नहीं हो सकता। अतः अमृतत्व की आशा धन से बिल्कुल नहीं की जा सकती, न करनी चाहिए। यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्वादमृतत्वस्य तो नाशास्ति वित्तेन। कहते हैं जैसा उपकरण वाले जो महान भाव हैं, उपकरण वाले द्वंद्वों के शमन की सामग्री से संपन्न, भोजन वस्त्र आवास आदि की व्यवस्था जिनके पास है, द्वंद्व के शमन की सामग्री का नाम उपकरण है। जैसे वो जीवित रहते हैं, वैसे किसी को संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण मिल जाए तो द्वंद्वों के शमन में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करता हुआ वह व्यक्ति सामान्य रीति से सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, अमृतत्व की समुपलब्धि धन से हो जाएगी, यह आशा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भागवत आदि में लिखा है, एक के पास धन है, दूसरा व्यक्ति निर्धन है। अगर निर्धन व्यक्ति धनाशा से रहित है तो मुक्ति उसके लिए सुगम है। धनी व्यक्ति धनाशा संपन्न है तो बद्ध है। अब धनी व्यक्ति कदाचित धनाशा से रहित हो तो भी उसे धन के त्याग की आवश्यकता होगी अमृतत्व की सिद्धि के लिए। इसलिए प्रत्याशक्तिर विशिष्यते, धनहीन जो व्यक्ति है कदाचित मन में धन के प्रति आशा तृष्णा न हो तो अमृतत्व की सिद्धि उसे सुगमता पूर्वक हो सकती है। निर्धनता को अभिशाप न मानकर, अगर धनाशा से रहित है निर्धन व्यक्ति तो अमृतत्व की प्राप्ति के सन्निकट उसका जीवन है। धनी है फिर धनाशा भी है तब तो बद्ध ही है। धनाशा का त्याग कर दे तो भी धन का संचय अमृतत्व में विघ्न है। तो एक को धन का त्याग और धनाशा दोनों का त्याग करने की आवश्यकता है। दूसरा जो है कदाचित तो धनाशा का त्याग कर दे तो धन का त्याग तो पहले से ही है, ग्रहण ही नहीं है तो त्याग की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए प्रत्याशक्तिर विशिष्यते। हमने प्रवचन में कहा था, धन की तृष्णा जितनी बढ़ती है उतनी जड़ता आती है। धन तो जड़ वस्तु है या नहीं। देश में हजारों लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं, उनकी भूख उसे नहीं व्यापती। धनाशा जिसके जीवन में है और धनाढ्य भी जो है उसको दूसरे की वेदना नहीं व्यापती। भूख की वेदना, प्यास की वेदना, फिर धीरे धीरे पड़ोसी की भूख प्यास की वेदना नहीं व्यापती। फिर धीरे धीरे माता पिता पत्नी आदि की भूख प्यास की वेदना उससे नहीं व्यापती। फिर धीरे धीरे वो धन कमाने में इतना पिशाच वृत्ति से लगता है कि अपनी भूख प्यास भी नहीं व्यापती। लगा है, धन संचय किए जा रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होती है? पहले पशुतुल्य जीवन हो जाता है, जड़ता संपन्न। उसके बाद वृक्ष तुल्य, उसके बाद धृतय इव श्वसंति, वेदस्तुति, धृतय इव श्वसंति, धौंकनी के समय। धौंकनी में जो लोहार की धौंकनी है उसमें प्राण तो नहीं है, लेकिन मालूम पड़ता है कि हवा से यूं यूं करती है, धों धों। तो तीन घाटी भागवत में है। धनाशा और धन संपन्न व्यक्ति जो है पहले पशुतुल्य होता है, बाद में वृक्ष तुल्य होता है और अंत में वह लोहार की धौंकनी बन जाता है। धृतय इव श्वसंति, अशुभृता, अशुभृता बिल्कुल है तो प्राणी लेकिन प्राण शून्य, लोहार की धौंकनी के समान जीवन बन जाता है। इसलिए सामान्य रीति से अगर
न्यायपूर्वक संचित धन भी है, न्यायपूर्वक ही उसका उपभोग करता है, तो द्वंद्वों के शमन में उस संपत्ति का उपयोग और विनियोग हो सकता है। लेकिन धन से अमृतत्व की सिद्धि होगी, यह कल्पना तो कभी नहीं करनी चाहिए। एवं वित्तेन अमृतत्वाशा भवेद्यति यदि वित्त साध्यानि कर्माणि अमृतत्वाय युज्येरन्। कदाचित इस प्रकार वित्त से अमृतत्व की आशा संयोग के कोई रखे, तब वित्त साध्य जो कर्म है वो अमृतत्व के लिए प्रयुक्त करे, लेकिन संभव ही नहीं है। अमृतत्व की सिद्धि के लिए धन है ही नहीं। वित्त के द्वारा धन के साध्य जो कर्म है, क्योंकि यज्ञ इत्यादि कर्म भी तो धन सापेक्ष हैं। धनी व्यक्ति ही यज्ञ आदि अग्निहोत्र आदि कर्मों का संपादन कर सकता है, लेकिन उन कर्मों के द्वारा भी अमृतत्व की सिद्धि संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का फल अनित्य होता है। फिर काम्य कर्म का फल तो अत्यंत अनित्य होता है। तदेव तो नास्ति, लेकिन कर्म से अमृतत्व की सिद्धि तो है ही नहीं। ज्ञान साध्यत्वात् अमृतत्वस्य, क्योंकि अमृतत्व तो ज्ञान साध्य है, अर्थात अमृत स्वरूप आत्मा है, ज्ञान मात्र से उसकी सिद्धि हो जाती। स्वतः सिद्ध की सिद्धि ज्ञान मात्र से होती है। क्या? स्वतः सिद्ध की सिद्धि ज्ञान मात्र से होती है। जो स्वतः सिद्ध नहीं है उसकी सिद्धि ज्ञानांतर अनुष्ठान की अपेक्षा रखती है। स्वतः सिद्ध जो है उसकी सिद्धि तो ज्ञान मात्र से हो जाती है, क्योंकि अज्ञान मात्र से असिद्धि है तो ज्ञान मात्र से सिद्धि हो जाती। ज्ञान साध्य है अमृतत्व, आत्मा तो अमृत स्वरूप ही है। कर्मणाम च ज्ञान विरोधिनाम तत्सहभावित्वानुपपत्तेः पत्तेः इति भावः। अभिप्राय क्या है? कर्म का विरोधी ज्ञान है, दोनों का सानुष्ठान साहचर्य संभव नहीं है। इसीलिए कर्म की वहीं स्वरूप ही चिन्ह है। तुलसीदास जी ने कहा, क्या स्वरूप को चिन्ह लेने पर, पहचान लेने पर कर्म संभव है? नहीं है। अब जिनका आत्मा या जिनका आत्म तत्व कर्ता भोक्ता है उनकी बात दूसरी है। उपनिषद के द्वारा जिस स्तर के आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है, उस स्तर के आत्म तत्व को आत्मा समझ लेने पर, अर्थात स्वयं को अविक्रिय विज्ञान घन अद्वैत समझ लेने पर, साथ ही साथ आनंद स्वरूप समझ लेने पर कर्म की सिद्धि संभव नहीं, कर्तृत्व संभव नहीं, और कर्म का प्रयोजन भी शेष रहता नहीं। क्या? आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझेंगे तो कर्तृत्व की ही सिद्धि नहीं होगी। दूसरी बात है, कर्म के मूल में भावना तो ज्ञान की है ना, ये आनंद की है ना। जब आत्मा को ही आनंद स्वरूप समझ लेंगे, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो किसके लिए कर्मों में प्रवृत्ति होगी? प्रयोजन की सिद्धि हो गई, और कर्तृत्व की सिद्धि इसलिए नहीं होगी क्योंकि अविक्रिय विज्ञान घन आत्म तत्व है। प्रयोजन शेष नहीं, क्योंकि आनंद स्वरूप ही आत्मा है। दोनों बात है ना। आत्मा को सच्चित समझ लेंगे तो कर्तृत्व का निवारण हो जाएगा। आत्मा को सुखरूप आनंद स्वरूप रसरूप समझ लेंगे तो भोक्तृत्व का निवारण हो जाएगा। न कर्तृत्व की सिद्धि होगी न भोक्तृत्व की। प्रयोजन ही नहीं शेष। कर्म क्यों चाहिए? फलावसानम जगत। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कहा, फलावसानम जगत, जगत फलावसान है। और सांख्य कारिका ने कहा, चिदावसानो भोगा, चित्त अवसान, चिदावसानो भोगा,
भोग का पर्यवसान चित्त में है। चिदावसानो भोगा। एक दिन हमने कहा था वैराग्य अगर शिथिल हो तो एकांत में जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका चिंतन करे, वैराग्य परिपूर्ण हो जाएगा। चिदावसानो भोगा, सांख्य सूत्र। भोग जो है चित्त पर्यवसायी है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, लिखा, जीव जो है वह प्रज्ञा का भोक्ता होता है, वस्तु का भोक्ता नहीं होता। अंत में क्या होगा? भोग के नाम पर जीव को ज्ञान ही सुलभ होता है, क्योंकि भोग कहते किसको हैं? सुखानुभूति। इसमें अनुभूति रख लीजिए, सुख तो प्रत्यक्ष है या अनुभूति प्रत्यक्ष है? सुखानुभूति में सुख प्रत्यक्ष है या अनुभूति प्रत्यक्ष? अनुभूति प्रत्यक्ष। और दुखानुभूति में अनुभूति प्रत्यक्ष है। तो हमारे पास प्रत्यक्ष कौन पहुंचेगा? अनुभूति पहुंचेगी, अनुभव पहुंचेगा। क्या? अनुभव ही पहुंचेगा ना। हमारे पास तो न सुख की पहुंच होगी न दुख की। सुखानुभूति का नाम भोग है। तो हमारा साक्षात भोग्य तो सुख हुआ या ज्ञान? अनुभव, अनुभूति हुई ना। ऐसे इसलिए जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, वस्तु का नहीं। एक उड़ीसा की घटना है, एक सरदार जी ने बताया, विधायक ने। उन दिनों पुरानी बात है, विधानसभा में एक विधायक ने कहा, हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जलाशय नहीं है, 5 लाख रुपए में जलाशय हो तो काम चले। 5 लाख रुपए जलाशय के नाम पर मिल गए, कागज पर सरोवर बन गया। बाद में वो हार गया, दूसरे विधायक आए। पूर्व विधायक महोदय ने जो 5 लाख रुपए में सरोवर बनाया था, उसके कारण चारों ओर मच्छरों का उपद्रव हो गया है। अब उसको भरे बिना काम नहीं चलेगा, मलेरिया की संभावना है। 7 लाख रुपये भरने के लिए मिलना चाहिए। वो 7 लाख रुपये उनको मिल गए, न सरोवर बना था न भरने की जरूरत में। उनको 5 लाख मिल गए, उनको 7 लाख। सरोवर के नाम पर सरोवर का क्या हुआ? कुछ नहीं। दृष्टांत है, दार्ष्टान्तिक क्या है? छांदोग्य उपनिषद 6ठा अध्याय, त्रिविधकरण की प्रक्रिया। तांत्रिकों के यहाँ 5 मकार, यहाँ 3 ही ले लें। अन्न पाएंगे तो उसके 3 परिणाम हो जाएंगे। स्थूल परिणाम क्या होगा? मल, 1 मकार। सूक्ष्म परिणाम क्या होगा? अन्न का जो सूक्ष्म हिस्सा होगा, मांस, 2 मकार। तीसरा मन, उससे मन पुष्ट होगा, मन बनेगा। 3 मकार हो गए ना, मल, मांस और मन। अब आत्मा तक क्या पहुंचा? नीचे वाले सब खा गए, नीचे सब रह गया। अन्न आत्मा तक क्या पहुंचा? हाँ, क्या करे? क्या करे? नियम यही है, जब एक का ग्रहण होता है, उच्चारण होता है, तो पूरे अंतःकरण के लिए। मनोवृत्ति का निरोध योग है, बुद्धिवृत्ति का निरोध योग है, चित्तवृत्ति का निरोध योग है, अहम वृत्ति का निरोध योग है। केवल एक कहेंगे तो पूरा अंतःकरण ग्रहण होगा, नियम है। और सांख्य प्रस्थान के अनुसार अंतःकरण के 2 भेद होते हैं या 3? मन, अहम और बुद्धि। बुद्धि को महत्त्व कहते हैं। वेदांत प्रस्थान में कोश के अनुसार मन के 2 ही विभाग होते हैं, मनोमय, अंतःकरण के, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। और भगवान को देखिए कैसे बोले, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। उससे पहले क्या कहा था? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन बुद्धि 2 का उपयोग किया था, और दोनों को समेट कर क्या कह दिया? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय।
तो ये नियम है कि एक का ही ग्रहण होने पर पूरा अंतःकरण का वाचक वो शब्द बन जाता है। मन माने अंतःकरण, बुद्धि का अर्थ है अंतःकरण, चित्त का अर्थ है अंतःकरण, अहम का अर्थ है अंतःकरण। केवल एक का ग्रहण करेंगे। तो हमने क्या कहा, अन्न के 3 विभाग हो गए, मल, मांस और मन। ऐसे जल के 3 विभाग में अंतिम विभाग कौन होगा? प्राण। तेजोमयी वाक, तेजस प्राय या तेजस पदार्थ, घी दूध आदि का सेवन करेंगे, उसका चरम विभाग कौन सा होगा? वाक। ये तीनों जो हैं सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हैं, मन, प्राण और वाक। तो सप्तान्न ब्राह्मण जो बृहदारण्यक उपनिषद में है, उसमें जीव के भोग ये 3 हो जाते हैं। करणात्मक सूक्ष्म शरीर जीव का भोग्य बन जाता है। करण में यहाँ 3 में सबका अंतर्भाव कर दिया, मन, वाक और प्राण में। ठीक। अब 7 अन्य हैं। दर्श, पौर्णमास, अमावस्या के निमित्त, पूर्णिमा के निमित्त जो याग विशेष, उसके उपभोक्ता कौन होते हैं? देवता। ये देवतान्न हैं। दर्श, पौर्णमास, पूर्णमास, पौर्णमास। अच्छा, मनुष्य के अन्न है चावल, दाल, रोटी, सब्जी आदि। 3 अन्न हो गए। जितने अन्न हैं सबका अंतर्भाव एक में कर दिया। उधर दर्श, पूर्णमास। पशुओं के अन्न है दुग्ध, दुधमुहा जो बच्चा होता है पशु प्राय होता है, विशेषकर दूध पर मुहर। दूध किसके लिए पेटेंट है? पशुओं के लिए। उनके अनुग्रह से हमको भी मिल जाता है। कितने अन्न हो गए? 4। बाकी रह गए 3, वाक, प्राण और मन। ये जीव के अन्न हैं। इनका भी पर्यवसान अंत में प्रज्ञा में हो जाता है। प्रज्ञा का पर्यवसान ज्ञान में हो जाता है। हम आप तक पहुंचता क्या है? ज्ञान। प्रकृति रूपी नायिका प्राणनाथ पुरुष की आरती उतारती है, अष्टधा प्रकृति को 8 रूपों में प्रस्तुत करती है। ठीक है। और 8 का पर्यवसान अंत में ज्ञान हो जाता है। शब्द ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, मोहक ज्ञान, सुखक ज्ञान, दुखक ज्ञान। 8 में पर्यवसान हो गया किसका? सृष्टि का, अष्टधा प्रकृति का। शब्द नीचे से लेंगे तो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, फिर सुख, दुख, मोह। अब ये हमारे पास में शब्द पहुँचेगा, क्या पहुँचेगा? शब्दक ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान। देखिए, ये है, कल्पना कीजिए, यह है कचौरी, यह है हाथ। अब हमने लगाया, हाथ की पहुँच सीधे हमारे पास है या कचौरी की? शब्दक ज्ञान में शब्द क्या हुआ? हाथ के स्थान पर। ज्ञान क्या हुआ? कचौरी के स्थान। हमारे पास क्या पहुँचेगा? विशेषण पहुँचेगा या विशेष्य? शब्दक ज्ञान में विशेष्य कौन है? ज्ञान। विशेष्य के हम भोक्ता होंगे या विशेषण के? स्पर्शक ज्ञान में ज्ञान, रूपक ज्ञान में ज्ञान, रसक ज्ञान में ज्ञान, गंधक ज्ञान में ज्ञान। अब ज्ञान का स्वाद डालमा जैसा है या कचौरी जैसा? क्या जो हमको प्राप्त होना है उस अन्न का नाम क्या है? ज्ञान। इसीलिए ऋषि लोग किसके भोक्ता होते हैं? पृथ्वी जी का चरित्र है ना, आज वहाँ 3:30 से बैठे रहे ना सुंदरकांड के पाठ। पृथ्वी जी ने, पृथ्वी जो गाय के रूप में सम्मुख थी, दोग्धा, पात्र और वत्स के भेद से अन्न में भेद प्राप्त किया। तो ऋषियों का अन्न कौन बताया? वेद। ऋषियों का अन्न वेद है। वेद माने ज्ञान। ऋषियों का अन्न आत्म तत्व ऋषि है। सोपाधिक धरातल पर भी हम जीव माने अपने को, तो भी हमारे पास पहुँचेगा क्या? बहुत मोटी भाषा में, नवारे सर्वस्व कामाय के पहले क्या कहा? पति के लिए पति प्यारा नहीं, पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं।
पति जो पहुँचेगा या पत्नी पहुँचेगी, उन पति पत्नी के शरीर का पर्यवसान शब्द स्पर्श रूप रसगंध में होगा। उसका पर्यवसान मान लो सुख में हो गया, अंत में उसका पर्यवसान किस में होगा? ज्ञान में। न पत्नी की पहुँच है, न पति की पहुँच है, न रसगुल्ला की पहुँच है, न दालमा की पहुँच। हम तक हमारा जो तात्विक स्वरूप है उसके प्रतिफलन की पहुँच ही हम तक है। क्या? ज्ञान। ज्ञान सविशेषक ज्ञान के हम भोक्ता हो गए, निर्विशेषक ज्ञान हमारा स्वरूप हो गया। इस पर विचार करेंगे तो भोग्य पदार्थों की लंपटता जीवन में रहेगी क्या? पुरुष प्रज्ञा का भोक्ता होता। अब लग गया न सूत्र, चिदावसानो भोगः, सांख्य सूत्र। भोग का पर्यवसान चित्त है, माने ज्ञान। ये तो हमने ऊपर से कहा वस्तु स्थिति को समझने के लिए। कर्मणाम च ज्ञान विरोधिनाम तत्सभावित्वानुपत्तेः इति भावः। आइए, ज्ञान के साथ कर्म का विरोध है। स्थिति गति के समान ज्ञान है, स्थिति के समान तो कर्म है, गति के समान, दोनों में विरोध। ज्ञान कर्म को नहीं सह सकता, कर्म ज्ञान को नहीं सह सकता। कौन सा ज्ञान? आत्मस्वरूप का वास्तव ज्ञान। जानाति क्षति करोति, यहाँ जो ज्ञान है उसके बिना तो कर्म की सिद्धि नहीं होगी क्या? जानाति क्षति करोति का जो क्रम है उसमें तो ज्ञान के बिना कर्म नहीं, ज्ञान के बिना उपासना नहीं, ज्ञान के बिना प्रवृत्ति नहीं, ज्ञान के बिना निवृत्ति नहीं। किस ज्ञान को कर्म नहीं सह सकता और कौन सा ज्ञान कर्म को नहीं सह सकता? आत्मस्वरूप का जो ज्ञान है, आत्मा कर्ता है अभोक्ता है, मैं अकर्ता अभोक्ता सच्चित आनंदा स्वरूप हूँ। तो कर्तृत्व की सिद्धि इसलिए नहीं बनेगी कि सच्चित हूँ, अविक्रिय विज्ञान घन हूँ। भोक्तृत्व की सिद्धि इसलिए नहीं बनेगी कि जब दिल की गली में रोशनी है, बाजार में जाके क्या देखें? जब आत्म तत्व ही परमानंदा स्वरूप है तो अच्छा, बहुत बढ़िया। वैराग्य के लिए और भी हम एक टेबलेट देते हैं, गोली। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी करने इसी श्रुति का एक भाव खींचा। ऋषि लोग थे। आत्मानं चेद विजानीया दयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत्। बृहदारण्य की 2 पंक्ति ले लीजिए। अब इस 2 पंक्ति से लगभग 300 श्लोकों में भाव खींचा। 2 पंक्ति का भाव 300 श्लोकों में खींचा। चिदाभास की 7 भूमिकाएं, क्या क्या, कितना मनन उन लोगों का था क्या? बृहदारण्य की केवल 2 पंक्ति, लेकिन उसका भाव विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी नामक ग्रंथ में 300 लगभग श्लोकों में खींचा। जैसे हमको वीणा कोई दे दे तो हम क्या करेंगे? टुन टुन, जानते नहीं। और वीणा वादक जो है उसको दे दे तो कितने प्रकार के राग रागनी को निकाल देगा बांसुरी से। इसी प्रकार से पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कामना पालता है, अमुक वस्तु की उपलब्धि से उसके सेवन के फलस्वरूप आनंद की उपलब्धि होगी, तब कामना के कारण मन चंचल हो जाता है। अथक परिश्रम करने पर, प्रारब्ध अनुकूल होने पर कदाचित काम्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो काम्य वस्तु की प्राप्ति होने पर एक प्रक्रिया बनती है कि कामना टूट जाती है। काम्य वस्तु की प्राप्ति होने पर कामना टूट जाती है। कामना जो टूट जाती है तो अंतःकरण निष्काम हो जाता है। जब अंतःकरण निष्काम हो जाता है तो मल विक्षेप से रहित हो जाता है। जब मल विक्षेप से रहित हो जाता है तो निर्मल निश्चल दर्पण के समान चित्त हो जाता है। उस पर आत्म तत्व जो आनंदा स्वरूप है प्रतिफलित हो जाता है। आनंदोपलब्धि का रहस्य कामना की निवृत्ति है। इस रहस्य को नहीं जानते जो, वो क्या करते हैं,
कचौरी की प्राप्ति तो हो गई भोजन के समय, अब उनके मन में आया पापड़ मिलता या दही प्राप्त होता तो और अच्छा था। अब कचौरी की प्राप्ति हो जाने पर कचौरी की कामना कट गई, अब सुख मिल रहा था। सुख के रहस्य को न समझने के कारण विषयांतर की कामना पाल ली, फिर मन चंचल हो गया। इसीलिए जो संसारी व्यक्ति हैं अनुकूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध का झटका मार मार कर आनंद प्रकट करते हैं, और जिनको आनंद की अभिव्यक्ति का रहस्य मालूम है, चित्त को स्थिर बनाने के लिए, निर्मल निश्चल बनाने के लिए निष्काम करने की आवश्यकता है। किसी विषय की कामना मत पालो, तो चित्त स्वभाव से क्या रहेगा? निर्मल निश्चल। जब निर्मल निश्चल होगा तो पर प्रेमास्पद आत्म तत्व जो परमानंद स्वरूप है वह अजस्र उस पर प्रतिफलित होता रहेगा। अजस्र प्रतिफलित होता रहेगा तो क्या एक दृष्टि से हम आनंद स्वरूप हुए, और अंतःकरण पर जो आनंद की अजस्र अभिव्यक्ति हुई उस दृष्टि से हम उसके भोक्ता भी बन गए। भोक्तृत्व हम में औपाधिक हो गया, आनंद हमारा स्वरूप हो गया। कहाँ लिखा है? गीता का 5वां अध्याय, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। देखिए, एक थी बंदरिया, मेरे सामने की बात, वृंदावन में जहाँ रहकर मातृ सदन, हम तो वेद सदन में मातृ सदन, तो मैं देख रहा था दूसरे मकान में टंकी खुली थी, जल भरा था स्वच्छ। एक बंदरिया नहीं उझा का, उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। उसको हुआ कि कोई प्रतिद्वंदी है, झों झों करके पानी कोई उस पर झपट्टा मारना चाह, यों किया, त्यों पानी चंचल हो गया, प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया। उसको वह प्रतिद्वंदी भग गया। फिर जब वो स्थिर हुई, जब ऐसे देखने लगी, पानी को उछालना बंद किया, पानी स्थिर हो गया, फिर उसको प्रतिबिंब दिखा, फिर उसने यों किया, झों झों। अब उसके बिरादरी के जितने बंदर थे वो थे कुछ दूर, उनको घटना क्या है कुछ पता नहीं। वो इतने खौं खौं करने लगे कि उन्होंने रास्ते पर जितने व्यक्ति सबको खदेड़ दिया, काटने के लिए दौड़े। रहस्य किसी को नहीं मालूम। अब हमसे हंस रहे थे। फिर वो जब ऐसे देखने लगे, पानी को यूँ करना छोड़ दे, फिर वो बंदर याद दिखे, फिर झों झों करने लगे। हो गया ना? दृष्टांत है। जिस विषय की हम कामना पालते हैं, वो कामना रूपी कांटा जो है वो चित्त में विद्ध होकर चित्त को क्या करता है? विक्षिप्त कर देता है। अब दैव योग से उस वस्तु की विषय की प्राप्ति हो गई, परिश्रम करने पर, और प्रारब्ध के योग से प्राप्ति हो गई, तो वस्तु की प्राप्ति से आनंद नहीं होता। वस्तु की प्राप्ति से पहले क्या होता? वस्तु की कामना कट जाती। जो ही कामना कट जाती है, यहाँ तो गोखरू का सामान्य कांटा भी पाँव में लग जाए नीचे, तो 2 दिन तक साबुत गोखरू को हटा भी दें, 2 दिनों तक दर्द रहेगा। लेकिन चित्त एक ऐसा बढ़िया द्रव्य है कि कामना रूपी कंटक को हटाते ही वेदना शून्य हो जाता है, चित्त निर्मल निश्चल हो जाता है। जो ही निर्मल निश्चल होता है, सुखमस्य आत्मनो रूपम, श्रीमद् भागवत 7वां स्कंध, सुखमस्य आत्मनो रूपम, सुखरूप जो आत्म तत्व है उस पर प्रतिफलित हो जाता है। जैसे निर्मल निश्चल दर्पण सम्मुख हो तो हमारा मुखचंद्र उस पर प्रतिफलित होता है। अब वो व्यक्ति, नादान व्यक्ति, यह नहीं समझता कि कामना की निवृत्ति के कारण सुख मिल रहा है। उसने समझा अमुक वस्तु की उपलब्धि के कारण सुख की अभिव्यक्ति हो रही है। इतने में सोचा पापड़ मिल जाता तो और अच्छा था, चटनी तो मिल गई। अब दूसरे वस्तु की कामना, जो ही पापड़, इनको याद है ना, पापड़ मिल जाता, अब दूसरे वस्तु की कामना पाल ली, फिर वो मन चंचल हो गया, है ना। और जो इस रहस्य को समझते हैं कि कामना की निवृत्ति में क्या है, कामना की निवृत्ति से चित्त निर्मल निश्चल होकर स्थिर रहता है, विद्यमान रहता है, उस पर आत्मा स्वरूप जो आनंद है वो अभिव्यक्त हो जाता, कामना पालते ही नहीं। जैसे हम पढ़ने लिखने वाले ठहरे,
ये नीचे रहते थे। बंदर क्या करता था, जहाँ हम रहते थे नीचे से खंभा बिजली का हिलाता था, तो बिजली रहने पर भी स्विच ऑन करें तो प्रकाश न आवे, तो हम कहते थे राजीव, ये समझ जाते थे। डंडा लेकर बांस का आते थे, ऊपर से 2-3 डंडा तार को लगाते थे, स्विच ऑन तो रहते ही था, प्रकाश आने लग जाए। यह हो गया दृष्टांत। दार्ष्टान्तिक क्या हुआ, संसारी विषयी जो व्यक्ति होते हैं, अनुकूल शब्द का डंडा झटका, अनुकूल स्पर्श का, अनुकूल रूप का, अनुकूल रस का, अनुकूल गंध का डंडा मार मार करके आनंद व्यक्त करते हैं। और जिनको आनंद की अजस्र अभिव्यक्ति का रहस्य मालूम होता है, वो विषय की कामना ही नहीं पालते। तदर्थ विषयोपलब्धि के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते। जब नहीं करते हैं तो उनका चित्त निष्कामता के कारण सदा ही निर्मल निश्चल बना रहता है, और बिना आयास के ही उनके चित्त पर स्वरूपभूत आनंद बरसता रहता है। ठीक, अब हो गया, पापड़ का नाम लिया इसलिए ठीक हो गया। तो यह कहा, क्या हुआ सारांश ये हुआ कि सुख का रहस्य जो समझ लेते हैं वो तो फिर कर्मों में प्रवृत्त कैसे होंगे। तो ज्ञान और कर्म का विरोध क्यों हो गया, आत्मा सच्चित है, सच्चित होने के कारण अविक्रिय विज्ञान घन है, अविक्रिय विज्ञान घन होने के कारण कर्तृत्व संभव नहीं है, कि क्योंकि कर्ता कौन होता है, हिताहित बुद्धि संपन्न और विकारी। हिताहित बुद्धि संपन्न और विकारी वो तो क्या है, हित तत्व ही है, साथ ही साथ निर्विकार है, अविक्रिय विज्ञान घन है। आत्मा की सच्चित रूपता का ज्ञान होने पर कर्तृत्व संभव नहीं, और आनंद रूपता का ज्ञान होने पर भोक्तृत्व संभव नहीं। क्यों नहीं संभव, आखिर कर्म में प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है, लक्ष्य क्या है, सुखोपलब्धि। जब सुखरूप आत्मा ही है, सुखरूप आत्मा ही है, जिस गंतव्य पर तक हम पहुँचे हुए हैं, उस गंतव्य की प्राप्ति के लिए गमनक क्रिया की अपेक्षा है क्या। जहाँ हमको पहुँचना चाहिए वहीं हैं, तो फिर हमारे उस गंतव्य तक पहुँचने के लिए गमनक क्रिया के विराम की अपेक्षा है या गमनक क्रिया की अपेक्षा। सुखोपलब्धि के लिए पापड़ बेलते हैं, ये सब सुखरूप आत्मा ही है, तो फिर उसमें भोक्तृत्व कहाँ से होगा, तदर्थ कर्तृत्व की निष्पत्ति कहाँ से होगी। हाँ, अरे हाँ, पूछिए। हाँ, उसका कोई देवता है? 5 देवता चाहिए। अंतःकरण जो 5 वर्णन किया, उसका 5वें का देवता कौन है? देवता आप ही हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, बढ़िया। और ज्ञात अंतःकरण स्वयं, क्या अंतःकरण स्वयं। 5 विभाग क्या होगा, एक जल की 4 तरंग। अब देखिए विषय क्या है, वो अपना कभी दूसरे दिन का ले आए विषय। क्या नाम आपका? संजीव। यही बात है ना, कभी किसी दिन का कुछ पूछ लीजिए, ठीक है। एक जल की 4 तरंगे हैं, तो जल कौन सा हो गया, 5वां। क्या, एक जल तो एक है, उसकी 4 तरंगे हैं, उन 4 तरंगों की अपेक्षा जल 5वां है। तो अंतःकरण पंचक का वर्णन कहाँ है, सूर्योपनिषद, पैंगलोपनिषद, त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद। मराठी में ग्रंथ है उसका, हिंदी में भी अनुवाद है, दासबोध। त्रिशिक्षित ब्राह्मणोपनिषद, यहाँ अंतःकरण पंचक का वर्णन। और योग वासिष्ठ, लोगों को अंतःकरण पंचक सुनते ही चौंक जाते हैं लोग। शुक्ल जी जो बहुत बड़े वैयाकरण हैं, संपूर्ण विश्वविद्यालय सबका प्राप्त, एक बार मिले थे गंगा सागर में, हमने अंतःकरण पंचक का कहा, ये कहाँ से निकाला है, कहीं लिखा नहीं है। हमने कहा लिखा है। मन के देवता कौन है, चंद्रमा, ठीक है। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, चित्त के देवता वासुदेव जी, अहंकार के देवता रुद्र। अब कौन रह गया, अंतःकरण, उसका देवता क्षेत्रज्ञ या सदाशिव, स्वयं आत्मा। उसका देवता क्षेत्रज्ञ, या दूसरा नाम लेना हो तो सदाशिव, ठीक।
चलो हम पास हो गए, नहीं तो फेल ही कर देते। अंतःकरण का देवता स्वयं क्षेत्रज्ञ है। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? पैंगल रहस्योपनिषद से बोल रहा हूँ। यहाँ है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ, छांदसा प्रयोग द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। वहाँ पर जीवेश्वर को पक्षी नहीं माना गया। क्षेत्र माने अंतःकरण रूप सत्व, सत्वात्मक अंतःकरण और क्षेत्रज्ञ को माना गया दो सुपर्ण, समझ गए? इसीलिए अंतःकरण को ही जब हम क्षेत्र मानेंगे तो क्या हो गए हम? बुद्धि माने एक ले लें कोई नाम, बुद्धि। अंतःकरण को जब क्षेत्र मानेंगे उसका देवता कौन हो जाएगा? क्षेत्रज्ञ स्वयं। अगर क्षेत्रज्ञ देवता कैसे होगा? तो सदाशिव को ले आइए। सदाशिव यह हुआ क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ ही देवता है, हम स्वयं उसके देवता हैं। किसके? अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है? ज्ञानात्मक है। कल बताया था ना, ज्ञान और शब्द का सम्मिलित स्वरूप ही तो अंतःकरण है। अब अंतःकरण का शोधन 1 मिनट में होगा। शब्द विहीन ज्ञान रख लीजिए, हो गया आत्मा, और ज्ञान सहित शब्द हो गया अंतःकरण। संकल्प में से शब्द हटा लीजिए, संकल्प क्या रह जाएगा? आत्मा। विकल्प में से शब्द का अनुवेद हटा लीजिए, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्यते, वाक्यपदीयम 1:123। संकल्प से शब्द हटा लिया, संकल्प रह गया आत्मा। विकल्प से शब्द को हटा लिया, विकल्प रह गया आत्मा। निश्चय अध्यवसाय से शब्द को हटा लिया तो अध्यवसाय क्या रह गया? आत्मा। स्मृति से शब्द को हटा लिया तो स्मृति क्या रह गई? आत्मा। गर्व से अहंकार से शब्द को हटा लिया तो गर्व क्या रह गया? आत्मा। कहाँ लिखा है? सदाचारानुशीलनम या सदाचारानुपालनम, कुछ ऐसा नाम है ग्रंथ का। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं सदाचारानुसंधानम भी हो सकता है। हाँ, संधानम, अनुसंधानम। चित्तम चिदिति जानीयात, बहुत ऊंचा तांत्रिक ग्रंथ, बहुत अच्छा है। चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा, घंटी बज गई क्या? तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ, चित्तम चिदिति जानीयात तकार रहितम यदा, तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ। चित्त चौयिकारची तो संयुक्त चित्त, पहले यूँ पढ़ाते थे क्या? बहुत अच्छा होता। प्राइमरी में भी यूँ पढ़ाते थे तो व्यक्ति लिखने में, बोलने में अशुद्धि का परिचय नहीं। चौयिकारची, ईकार नहीं बोलते, चौयिकारची तो संयुक्त चित्त। चित्त से एक तो को हटा लेंगे तो क्या रह जाएगा? चित्त, तो हल हो जाएगा। तो चित्त का क्या अर्थ हो गया? अखंड ज्ञान। अब उसमें जो एक तकार जुड़ गया था वो क्या है? विषयाध्यास। विषयाध्यास से विनिर्मुक्त जो चित्त होता है, चिन्ह मात्र होकर, चार खाने चित्त होकर, चिन्ह मात्र होकर शेष रहता है। तो अंतःकरण के देवता कौन हो गए? सदाशिव। क्षेत्रज्ञ ही अंतःकरण का देवता हो गए। स्फुरण, ज्ञातृत्व मानते हैं, स्फुरण मानते हैं और अवधारण मानते हैं। लीजिए कितने मानते हैं, और अंतःकरण भी मानते हैं। ज्ञातृत्व जो मानते हैं उसका अभिप्राय क्या है? जैसे होता है ना, कॉमन टू बोथ, दोनों में अनुगत, ज्योमेट्री का शब्द है, सब में अनुगत। संकल्प विकल्प में अनुगत कौन है? ज्ञान। सविशेष, सविशेषक ज्ञान। निश्चय क्या है? सविशेषक ज्ञान।
स्मरण क्या है? सविशेषक ज्ञान। अहम क्या है? सविशेषक ज्ञान। वही तो हो गया ना। ज्ञातृत्व कह दीजिए, स्फुरन कह दीजिए, उसी का नाम अंतःकरण पंचक जब लेंगे तो अंतःकरण का अपना क्या होगा? अवधारण। मन का क्या होगा? संकल्प विकल्प। बुद्धि का व्यवसाय, चित्त का स्मरण, अहंकार का गर्व, अंतःकरण का अपना क्या होगा? अवधारण। और अंतःकरण क्या है? चारों रूप। एक ही जल 4 रूपों में व्यक्त है ना। तो तरंग समूह का नाम ही, तरंग जो चारों तरंगाधार का नाम ही तो जल हो गया ना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक का नाम हो जाएगा संकल्प, एक का विकल्प, एक का निश्चय, एक का स्मरण, एक का गर्भ, जो भी कहें। लेकिन अंत में अनुगत सिद्धांत क्या है? ज्ञान, सविशेषक ज्ञान। तो वही ज्ञातृत्व कह दीजिए, उसी का नाम स्फुरन है। स्फुरन से भ्रम भी होता है कि स्वरूपभूत स्फुरन या अंतःकरण ही स्फुरन। ज्ञातृत्व कह दिया, कहीं पर उसी को कहते अवधारण। अवधारण माने चारों प्रकार के ज्ञान का आश्रय। यूँ तो कई शब्दों से केवल सीधा नाम ले लेते हैं तो उसी का नाम अंतःकरण हो जाता है। सा होवाच मैत्रेयी नाम नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूहि। और मैत्रेयी ने कहा, तो भगवान जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात अमृत स्वरूप होकर शेष नहीं रह सकती, उस संपत्ति से मुझे लेना देना क्या है? जिससे अमृतत्व की सिद्धि होती है, जिससे अमृतत्व की सिद्धि होती है, जिसका पक्षधर होकर आप अतुल धन संपत्ति वैभव का परित्याग करके, मुझ पत्नी का भी परित्याग करके, पुत्रादि का परित्याग करके संन्यास लेना चाहते हैं। तत्वज्ञ होने के बाद, ये जिज्ञासु सन्यासी नहीं, तत्वज्ञ होने के बाद जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद अजस्र अभिव्यक्त होता रहे, इसलिए संन्यास। विद्वत कर्तिक संन्यास है यह। क्या? विद्वत कर्तिक। क्योंकि गृहस्थ होते हुए भी उपदेश दिया या नहीं, पत्नी को तत्व ज्ञान करा दिया या नहीं? तो जिज्ञासु तो नहीं थे ना। क्या? जिज्ञासु नहीं थे ना, तत्वज्ञ थे। तत्वज्ञ होने के बाद फिर संन्यास हो गया। बहुत पापड़ बेल लिया, कौन पत्नी कौन पुत्र। आपके लिए ये नहीं है। चलो अब संन्यास के ये सुन नहीं, वो आपके लिए नहीं है, औरों के लिए, वो याज्ञवल्क्य के लिए। इसीलिए जिसके ऊपर आप लट्टू होकर धन वैभव का परित्याग कर रहे हैं, वो तत्व हमको दीजिए। उस ज्ञान में अधिकारिणी मुझे बना लीजिए, संपत्ति रहने दीजिए। बहुत चतुर थी, समझ गए कि वो तो हमको भूखे मारेंगे थोड़े, न चाहने पर भी दे ही जाएंगे, ये भी क्यों न ले लूँ। वो तो बुद्धू रह गई कि उनका हत्या ही नहीं। अब ऐसा थोड़ा कि कोई पति सन्यासी होगा, उसकी पत्नी ने कहा मुझे तो आपका ज्ञान चाहिए, धन नहीं चाहिए, तो उसको भूखा मारने के लिए एक पैसा नहीं दे जाएगा, भिखारी बना के चला जाएगा। ऐसा नहीं। बहुत चतुर थी। पैसा तो मिलना ही है, रुपया तो मिलना है, लेकिन उसे विरक्ति हो जाए तो ज्ञान भी मिल जाए। अब दोनों संपत्ति मिल गई। विरक्त होने से घाटा रहा या बढ़िया लाभ रहा ना? उसको तो ज्ञान मिला नहीं, इसको ज्ञान भी मिल गया। अब याज्ञवल्क्य उसको भिखारिन बना के थोड़े सन्यासी होते। संपत्ति तो मिलनी ही थी, वो भी मिल गई, ज्ञान भी मिल गया। उसको संपत्ति तक संतोष करना पड़ा। घंटी बज गई होगी। अमृतत्व साधनम इति शेषा। अभिप्राय क्या है? अमृतत्व का साधन जो है ज्ञान, वही संपत्ति मुझे चाहिए। इस संपत्ति से क्या लेना जिसके द्वारा अमृतत्व की सिद्धि न हो। अरबों जन्मों में, पूर्व जन्मों में बहुत सी संपत्तियाँ मिली होंगी, बहुत सी संपत्तियाँ खत्म हो गईं। शरीर रूप संपत्ति ही एक दिन जब चली जाएगी, शरीर रूप संपत्ति को लेके नहीं जा सकते। इसके साथ जितनी संपत्तियां हैं क्या लेके जाऊंगी? उसको दीजिए जिससे मैं अमृत हो जाऊं। अमृतत्व का जो साधन है वो ज्ञान ही दीजिए। तन्न अमृतत्व साधन ज्ञानोपन्यासाय तत्र अमृतत्व साधन ज्ञानोपन्यासाय
वैराग्य पूर्वकत्वात् तस्य राग विषयेषु तेषु तेषु पतिजायादिषु वैराग्यम उत्पादयितुं याज्ञवल्क्यो न वा अरे पत्युः कामाय इत्यादि वाक्य संदर्भम उवाच। अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पतिदेव याज्ञवल्क्य ने सोचा ज्ञान चाहती है, अमृतत्व का साधन साक्षात तो ज्ञान ही है। वैराग्य ढुलमुल होगा तो कैसे काम चलेगा, दुर्बल होगा तो। अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित दृढ़ प्रबोध। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष पर वेद वखान। तो इसको वैराग्य परिपुष्ट करने के लिए कुछ बता जाऊं। पहले वैराग्य तो पहले परिपुष्ट हो जाए, इसलिए कहा न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति। उससे पहले सबसे अधिक राग की घाटी उसी पे चोट की है। पति के लिए पति में प्रीति नहीं हुआ करती, बल्कि अपने लिए हुआ करती है। अपने से भी वैराग्य कराया। पति के लिए पति में प्रीति नहीं होती, अपितु अपने लिए होती। फिर कहा देखो मुझे देख लो, पत्नी के लिए पत्नी में प्रीति नहीं होती, अपने लिए होती। तुम्हारे लिए तुझ में प्रीति होती तो सन्यास की ओर में क्यों जाता। ऐसे ही बेटे आदि सबको ले लिया। अब क्या हो गया, पूरा जगत शेष है। शेषी कौन है? आत्मतत्व। शेषी होकर शेष की दास्ता पालना अज्ञता की पराकाष्ठा। आत्मा शेषी है, जगत शेष है। शेष के बिना भी शेषी है, शेषी के बिना शेष नहीं है। शेषी होकर सामसा होकर जगत की दास्ता पालना, शेष के आगे घुटना टेक देना नादानी है। इसलिए नवा अरे अंत में क्या कह दिया, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति। समय हो गया। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। जितना भी जगत द्वाल है, किसी में किसी के लिए प्रेम नहीं है, अपने लिए। और अपने में किसी अन्य के लिए प्रेम नहीं है। एतावता आत्मतत्व पर प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप है। अन्यों में प्रीति क्या है? औपाधिक है। निरुपाधिक पर प्रेमास्पद तो आत्म तत्व ही है। वैराग्य की पुष्टि के लिए यह वाक्य कहा। गुरु अगर समर्थ होते हैं तो शिष्य में वैराग्य की न्यूनता को भी इस विधा से, और भी अगर वैराग्य पुष्ट करना हो तो क्या करेंगे। बाहर की बात तो कह दी याज्ञवल्क्य जी ने, और अंदर की बात करनी हो तो सुषुप्ति का अनुशीलन कीजिए, वैराग्य की पराकाष्ठा आ जाएगी। शरीर में शरीर के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। शरीर में शरीर के लिए प्रेम होता तो शरीर को भुलाकर व्यक्ति गाढ़ी नींद क्यों चाहता। इंद्रियों में इंद्रियों के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। इंद्रियों में इंद्रियों के लिए प्रेम होता तो इंद्रियों को भुलाकर व्यक्ति सोना क्यों चाहता। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण में अंतःकरण के लिए प्रेम नहीं होता। कदाचित अंतःकरण में अंतःकरण के लिए प्रेम होता तो अंतःकरण से भी उपरत होकर इसको भी ताक पे रख के भुला के व्यक्ति क्यों सोना चाहता। प्राण तो बड़ा प्यारा है, लेकिन प्राणों में प्राण के लिए ही प्रेम होता। प्राण स्पंदन को भुलाकर भी व्यक्ति सोना क्यों चाहता। अंत में सबका लब्बो लवाब प्रिय मोद प्रमोद विषयजन्य आनंद उमड़ता हो घुमड़ता हो पराकाष्ठा का हो। दुख से पिंड छुड़ाने के लिए ही सुसुप्ति नहीं चाहिए, सुख से भी पिंड छुड़ाने के लिए। जिसको दुख नहीं है, प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद। विषयजन्य आनंद के तीन भेद हैं, प्रिय मोद प्रमोद। प्रिय वस्तु के मिलने से या प्रिय वस्तु के मिलने की आशा से जो आनंद की स्फूर्ति होती है उसका नाम प्रिय है, ठीक है। और प्रिय वस्तु के सेवन से जो आनंद की स्फूर्ति होती है, प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद मोद है। प्रिय वस्तु का यथेच्छ उपभोग कर लेने पर बाह्याभ्यंतर आनंद की जो स्फूर्ति होती है, ओवरफ्लोइंग
की दशा होती है उसका नाम प्रमोद है। जिसको प्रिय मोद ही नहीं प्रमोद की प्राप्ति है, उस प्रमोद को भी भुलाकर कदाचित वह गाढ़ी नींद न प्राप्त करे, पागल हुए बिना नहीं रह सकता। इसमें दर्शन क्या है? जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। रबड़ी के खाने से मुझे आनंद मिला, रबड़ी हो गई क्या? भोग्य। आनंदानुभूति हो गई, भोग में हो गया भोक्ता। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत, दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर या निरक्षय आनंद नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा जी भी मर्त्यलोक की अपेक्षा 1,000 परार्ध गुण अधिक आनंद जिनको प्राप्त है व्यवहार दशा में। क्या ब्रह्मा जी का अर्थ क्या है? तैत्रीय उपनिषद, मर्त्यलोक में सबसे अधिक आनंद जिसको प्राप्त है, आजकल नहीं है, चक्रवर्ती नरेंद्र श्रोत्री हो, स्वस्थ हो, युवक हो, यशोगान करती हो प्रजा ब्राह्म मुहूर्त में, उस मानुषानंद की अपेक्षा मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद जिस व्यक्ति को सुलभ हो उसकी अपेक्षा 1,000 परार्ध गुण अधिक। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो संख्या बनती है उसका नाम 1,000 परार्ध है। उतना आनंद ब्रह्मा जी को, इतना निर्मल चित्त प्राप्त है कि प्रतिक्षण प्राप्त होता है। वो ब्रह्मा जी भी उस आनंद को भुलाकर जितनी देर जगते हैं उतनी देर सोते हैं। 1,000 बार चारों युग बीत जाएं तो 12 घंटे, और 12 घंटे सोते हैं। इसलिए आप लोग 12 घंटे जरूर सोया करिए माने रात्रि। ब्रह्मा जी, इसका मतलब योग निद्रा लाभ करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? तो प्रिय मोद प्रमोद को भी व्यक्ति भुलाकर सोना चाहता है, तो सौसुप्त आनंद ही सर्वोत्कृष्ट हुआ। क्या? तब प्रश्न उठता है, ऐसा न हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं। उनके सोने पर संसार को सुख मिलता है या दुख मिलता है? अरे संसार माने क्यों? भूर्भुवः स्वः 3 का तो बंटाधार हो जाता। ब्रह्मा जी की सुसुप्ति का अर्थ है भूर्भुवः स्वः, नीचे के लेकर स्वलोक तक बंटाधार, महाजन तप सत्यम, ये 4 लोग। अब ब्रह्मा जी सो गए तो फिर एक हक्कल डाइन थी, हक्कल डाइन। उसने कहा बहुओं सावधान। क्या सावधान? सोने जा रहे हो, सोइए, मेरा सोना तुम्हारा मरना। ब्रह्मा जी का सोना माने करोड़ों व्यक्तियों का मरना। और फिर वो हक्कल डाइन जगी, बहू बेटी अपने बेटे को दूर करो। क्यों? अब मैं जग गई हूँ, तो जगती तो बुढ़ियाँ हैं ही, जिस पर पहली दृष्टि जाएगी वो मर जाएगा। इसलिए कोई ना कोई जो हक्कल डाइन होती है ना मानसिक, उस चुपके से वो आँख मीच लेती है, तब उसके सामने कोई घड़ा इत्यादि ला के रख देते हैं, उस पर डालती है दृष्टि, घड़े फूट जाते। क्योंकि सुसुप्ति दशा में मंत्र की शक्ति सुप्त होने के बाद वो मंत्र इतना तीव्र हो जाता है, हक्कल डाइन जिस पे पहली दृष्टि डालेगी जगने पर फूट जाएगा, बर्तन ही फूट जाएगा। तो ब्रह्मा जी का सोना, ब्रह्मा जी 12 घंटे सोते हैं। इसका मतलब सहस्र चतुर्युग 1,000 बार चारों युग बीत जाएं तो ब्रह्मा जी को भी विषय जन्य आनंद, अगर उनका आनंद कितना उत्कृष्ट होता है, छांदोग्य स्थिति में हमने पढ़ लिया ना 8वें अध्याय में। तो सार क्या निकला? सार यह निकला कि विषय जन्य आनंद को हम सौसुप्त आनंद पर न्योछावर करते हैं। हर व्यक्ति जो सोता है उसके मन में एक भावना होती है, अंतर्गर्भित भावना होती है कि सदा के लिए सोया न रह जाऊं। सौसुप्त आनंद भी अंत में चिर या स्थिर प्रेमास्पद नहीं है, क्योंकि वहाँ आनंद भोग्य होकर है। आनंद सविशेष हो गया तो जागृत स्वप्न, आनंद सविशेष न होने पर भी भोग्य हो गया तो सुसुप्ति। इसलिए अंत में क्या हुआ? स्वप्रकाश आनंद का नाम आत्मा है। स्वप्रकाश, ये तो स्वप्रकाश होता तो भोग्य कैसे बनता? इसीलिए स्वप्रकाश आनंद का नाम आत्मा है। हर हर महादेव।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आरोग्य